दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी शाम का टाइम है। आज है 19 तारीख। मनो 19 तारीख है ना आज। ये मेरा 19 नहीं है आज 20 है है। 20 आज। हाँ, कल 18 थी। कल 19 थी। अच्छा, कल 19 थी। आज 20 है और ठंड बहुत हो रही है। शाम का टाइम है, अभी 7 बज गए हैं। बर्तन धो रही हूँ और देखो पानी देखो एकदम ठंडा आ रहा है। और मन्नू ने बनाया सूप। और आज रावत जी जल्दी आ गए हैं, तो अभी हम सूप पीएंगे। फिर उसके बाद रात का डिनर बनाएंगे। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेती हूँ छोटा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को ना कमेंट आए हैं, 1-2 कमेंट रोज। वो मेरे हमेशा देखते हैं वो वीडियो। मैं नाम भूल गई है, नाम क्या था, जैसे नाम था मैं भूल गई हूँ, कि रोज बनाया करो ब्लॉग। अब रोज क्या बनाए ब्लॉग में समझ नहीं आ रहा। ठंड में हम सुबह से बिस्तर के अंदर ही हैं। सुबह का काम करके खाना वाना खा के कहीं गए भी नहीं है। ना आज गए कहीं, ना कल गए, ना कोई आया घर में। इतनी ठंड हो रही है तो कुछ है ही नहीं। तो ब्लॉग में क्या बनाए बताओ। दिन में खाना खाया, फिर रजाई के अंदर चले गए, अभी फिर उठे हैं। अभी बर्तन वगैरह मांजेंगे, सूप पीएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, फिर सो जाएंगे। चलो, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हैं तो। और चलो अभी गर्मा गर्म सूप पीते हैं। आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म सूप। और पानी आजकल बस, ये गीजर है हमारा, देखो गीजर लगा रखा है लेकिन मैं चलाती नहीं हूँ। मुझे आलस आता है फटाफट से। अभी ये डायरेक्ट पानी है, ये ताज़ा पानी आ रखा है हमारे वहाँ, सुबह शाम 2 टाइम आता है। तो इससे मैं फटाफट साफ कर लेती हूँ। काम करते समय कोई ठंड नहीं लगती है। अगर बैठ जाओ ना फिर ठंड लगती है। अभी मुझे नहीं लग रही अब ठंड। अब फटाफट करेंगे काम। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा कुकर है, ये है भगवान जी का। तो इसमें पहले मैं उनके लिए भोग बना रही हूँ। हमेशा बनाती हूँ शाम को, तो मैंने सोचा चलो शेयर कर देती हूँ। ये थोड़ा सा ही है भगवान जी के लिए, फिर हम इसको प्रसाद के तौर पे खा लेते हैं। तो ये फटाफट से हलवा बन जाता है ऐसे। इसमें कुकर में मैंने कस के डाल दिया है और इसमें मैंने ये दूध डाल दिया थोड़ा सा। ये देखो मलाई वाला, पूरा इसमें मलाई है, ठीक है। और ये है इलायची छोटी वाली, खुशबू के लिए। और अब इसमें मैं डालूंगी चीनी। और अब हम इसमें डाल देंगे घी। और इसको ना मैं 3 से 4 सीटी लगाऊंगी। 4 सीटी में ये बन जाएगी। उसके बाद इसका ढक्कन खोल के हम इसे पकाएंगे और बहुत जल्दी बन जाता है और स्वादिष्ट भी बनता है। तो मैं भगवान जी के लिए थोड़ा थोड़ा बनाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ मीठा। तो अभी ये गाजर का हलवा है तो बहुत इसलिए कम बना है, क्योंकि मीठा हमेशा बनता है। कभी सुबह बन जाता है, कभी शाम, कभी दिन में, मतलब। तो इसलिए
अब सबके लिए नहीं बना सकती ना, इतनी बार मीठा नहीं खाना चाहिए इतना। तो ये बन गया है। वैसे ही आजकल सर्दियों में वज़न काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग खाते ही रहते हैं सर्दियों में। तो ये घी डाल दिया है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा के इसे मैं रख दूँगी। इसे 4 सीटी लगा दूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों चलो, खाना बन चुका है। और ये देखिए हमारा गाजर का हलवा थोड़ा सा भगवान जी के लिए ये बन चुका है। अब मैं इसको कटोरी में रख के उन्हें देती हूँ। तो दोस्तों ये है, भगवान जी के लिए रख दिया है। और अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा बादाम रख दूँगी। और ये थोड़ा बच गया है, ये मम्मी के लिए ले जाऊँगी। और आज मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था, देखो घी कितना इसमें तैर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी दाल बन चुकी है। चने की दाल बनाई है आज। और इधर चटनी भी बना ली है मैंने। तो दोस्तों खाना बन चुका है और यहाँ पे हो गया है टाइम 9:30। तो मेरा रोज का डेली का काम ये होता है, खाना बनने के बाद जो आपको मैं बता रही हूँ आज, पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ, तो उन्हें लग गया है, उन्हें दे दिया है। तो अब है हमारे एक बड़े भगवान जी, वो है मेरी मम्मी। तो अब मैं ऊपर जा रही हूँ मम्मी को खाना खिलाने के लिए। तो वो खाती तो है नहीं, तो ऊपर ले जाऊंगी खाना, उसे खिलाना भी पड़ता है, फिर सुलाना पड़ता है। तो 9:30 हो गए। आज थोड़ा मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत लेट हो जाता है। तो वैसे मैं 10 बजे जाती हूँ। उसको टॉयलेट वगैरह भी करानी पड़ती है ना, तो बोलती है कि फिर सुबह मेरे को जल्दी आ जाती है करके। तो आज मैं अभी जा रही हूँ। वैसे भी 1 घंटा लग जाता है, अभी 9:30 हुए हैं। तो
10:30 बजे तक मैं नीचे आऊँगी, क्योंकि आधा घंटा उसको खिलाने में लगता है, फिर आधा घंटा उसको सुलाने में, इधर उधर करने में थोड़ा बहुत टाइम लगाती है वो। तो पहले उसके लिए जा रहा है, और दाल बनाई है, आज कुछ भी नहीं बनाया है। और ये उसके लिए दूध ले जा रही हूँ, दवाई खाती है ना दूध वाली, तो दूध बहुत थोड़ा लाना बोल रही थी, कह रही है कि रात को नहीं तो बहुत ज़्यादा मुझे टॉयलेट आ जाती है, तो दवाई के लिए थोड़ा सा ही दूध ले जा रही हूँ, इतना सा। और थोड़ा सा भगवान जी के लिए भोग के लिए बनाया था हलवा, तो बच गया थोड़ा, उसके लिए ले जा रही हूँ मैं, मम्मी के लिए। हम तो उसी में से फिर प्रसाद खा लेते हैं ना, तो यार मीठा बहुत बनता है घर में, तो मीठा मीठा बहुत हो जाता है। और चटनी वो खाती नहीं है, क्योंकि चटनी में टमाटर भी है ना, तो चटनी नहीं खाती है वो, तो उसके लिए यही जाएगा खाना। अब मैं खिला के आती हूँ और फिर थोड़ा सा आप लोगों से बात करती हूँ, फिर बाकी मैं फिर बाद में बच्चों को देती हूँ हमेशा। तो पहले मैं मम्मी को खिलाने जाती हूँ। फटाफट से उसे खिला के आती हूँ। और ऊपर ना वीडियो बनाना क्या है, ऊपर मैं सोचती हूँ कभी बनाऊँ आप लोगों के साथ, ऊपर दिखाऊँ, पर वही है, परेशान करती है बहुत ज़्यादा, मुझे खाना खिलाओ, ये करो करो, तंग करती है ना, तो फिर वीडियो को बनाने को मन नहीं करता। तो चलो, ये रहा मम्मी का खाना, ये है दाल, गाजर का हलवा, और ये है दूध उसके दवाई खाने के लिए, ठीक है। तो चलो पहले उसे खिला के आते हैं, फिर मुझे बच्चों को भी देना है। तो रोज़ का मेरा ये काम होता है, पहले शाम को खाना बनने के बाद पहले भगवान जी को भोग लगता है, फिर मम्मी जी को भोग लगता है, फिर बच्चों को लगता है, फिर मैं खाती हूँ। तो चलो। चलो भाई, खाना मैं ऊपर गई अम्मा को खाना खिलाने। परसों मैंने दाल बनाई थी ना मूंग की, बताओ। तो दोस्तों ऊपर से आ गई हूँ खाना खिला के। देखो बुढ़े लोगों का दिमाग। अम्मा मुझे कह रही है, परसों मैंने मूंग की दाल नहीं बनाई थी, मूंग छिलका, कह रही है तूने रयांस बनाई थी। बीन्स होते हैं ना, जो बीन्स गांव में उनका बीज निकाल के हमारे, कह रही है शायद तुझे गांव से दिया होगा। मैंने कहा बताओ कौन देगा, कह रही ठंडी होती है वो दाल। मुझे लग रहा है उसने नहीं खाई। मैंने उसके हेल्पर को भी दी उस दिन, उसने कहा मैं सब्जी नहीं लाई हूँ, तो सुबह भी दी, दिन में फिर मैंने मूंग की दाल बनाई, फिर मैंने उसको भी दी 1 कटोरी मूंग की दाल, उसके हेल्पर को भी दी। तो अभी कह रही थी मेरे को खाना खिलाते समय, कह रही है कि वो मूंग की दाल नहीं, वो परसों रियाज की दाल थी ना, ठंडी होती है वो। बताओ, मैंने कहा ठंडा तो मैं तुझे देती ही नहीं हूँ, राजमा नहीं देती हूँ उसको, राजमा नहीं खाती है, चावल नहीं देते हैं, रोटी ही खाती है वो, दिन में सुबह शाम हमेशा। और जो भी मतलब ऐसी चीज़ें होती है ना बादी, मतलब उड़द की दाल, वो मैं खुद भी नहीं खाती। बोलो, कह रही है रियांस दिया। वो थी मूंग की दाल। एक बार पहले भी मैंने उसको अपने गांव की दाल दी थी ऐसे, वो थाली में, एक में चावल लगा के, एक में थोड़ा सा क्या बनाया था, गोहत की दाल, पथरी के काम आती ना, पीस के बनाए थे मैंने। क्या बोलते हैं उसको, पीस के गौतू दाल का, वो डुबुक, डुबुक बोलते हैं हमारे उत्तराखंड में, डुबुक बनाया था दाल को पीस के। और उसमें थोड़ा चावल भी रखे थे एक साइड पे, मैंने उसके हेल्पर के लिए, मैंने कहा वो खा लेगी, दिन में दिया था। और सब्जी भी दी थी, रोटी भी दी थी, तो उसको लगा दाल सब्जी रोटी चावल सब कुछ है इसमें। कह रही है बाहर से मंगाया था तुमने वो खाना। मैंने कहा यार, तब भी उसने नहीं खाया। चावल खा रही हूँ, हाँ गरम कर ले। वो तो अच्छा हुआ, फिर मैंने ना बचा के रखी थी, वो रावत जी के लिए रखा था शाम के लिए। डूबो तो वो इतने टेस्टी होते हैं ना, गांव की दाल है, वैसे भी हमारे यहाँ कहाँ मिलती है। तब फिर मैंने दूसरे दिन दिया उसको, कह रही है कि वो अच्छी हो रही थी फिर खाने में, तो मुझे दे दे, क्योंकि वो गर्म होती है, वो दाल ना बहुत गर्म होती है। उसे लगा कुछ बाहर से मंगाया था मैंने, कोई उड़द की दाल ही समझी उसने उस दिन भी, बताओ, जबकि उड़द तो हम खुद भी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। अब बताओ यार मन्नू, बुढ़े लोगों का अब क्या कहें, अब गुस्सा भी आता है, फिर चुप रह दूँ। अभी मैं खाना खिला रही थी, कह रही है परसों तूने रयास की दाल बना दी, वो ठंडी होती है, तू भी मत खाया कर, मेरे लिए तो ठंडी होती है। मैंने कहा मूंग छिलका थी वो,
जीरा वीरा तड़का लगा के बनाई थी ना, तो थोड़ा वो गांव टाइप की हो रखी थी, गाढ़ी गाढ़ी सी। उसको लगा शायद इसने गांव से किसी ने इसे दिया होगा, तो इसने मेरे लिए बना दी। बताओ क्या कहूँ, कुछ भी समझ लेती है वो, कभी कुछ कभी कुछ बोलती है आज ये बना था, जबकि मैं उसको ठंडी चीज़ देती ही नहीं हूँ। राजमा नहीं देती हूँ उसको, उड़द नहीं देती हूँ, चावल नहीं देती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो खाती ही नहीं है ना, क्योंकि हाथ पैर में दर्द होता है तो दवाई खाती है। वैसे भी ठंडी चीज़ें तो उसको वैसे भी नहीं देते हैं। आजकल उसने मीट भी छोड़ दिया, मतलब अंडा चिकन ये सब फिश अगर कह रही है वो भी मैं नहीं खाऊंगी। चलो उसकी मर्जी। चलो फिर खाना खाते हैं, आओ। कैसा हो रहा है भगवान जी का प्रसाद? अच्छा हो रहा है ना? बहुत ही स्वादिष्ट, पता है भगवान जी का तो वो कितना अच्छा हो जाता है, टेस्टी हो रहा है। एक दिन ना ज़्यादा सा ले आना थोड़ा, सुन रहे हो? गाजर का हलवा बना दूंगी ज़्यादा सा तुम लोगों के लिए भी। कटोरी वहाँ रख दो फिर खा के। चलो दोस्तों, डिनर हो चुका है हमारा और 10:30 होने वाले हैं। बिग बॉस आने वाला है, अब हम देखेंगे बिग बॉस। हम बिग बॉस देखते हैं रोज, और रावत जी नहीं देखते हैं, इनको गुस्सा आता है, ये न्यूज़ सुनते हैं। अभी न्यूज़ चल रहे हैं, उसके बाद हम बिग बॉस देखेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो खाना पीना हो चुका है, और चटनी आहा पुदीने की बहुत टेस्टी हो रही थी ना, बड़ा मज़ा आ गया। और आप लोग अपना ख्याल रखना। 2 दिन हो गए मुझे बाहर नहीं गई हूँ। मैं परसों गई थी अपने फ्रेंड के वहाँ, उसकी मतलब खैरियत पूछने के लिए, थोड़ा तबीयत खराब हो रही थी, तो कल भी नहीं गई, आज भी नहीं गई। घर में ऐसी ठंड में देखो, रजाई के अंदर। और ये रहे रावत जी। तो केस जो है बढ़ रहे हैं ना दिल्ली में ना, अभी हमने न्यूज में देखा कि 12,000 आज आए हैं, मतलब थोड़ा कम होने लग गए। हाँ। पहले जो ज्यादा थे, अब पहले तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन आप कह रहे हैं कम। अभी परसों तो कहते कि बहुत कम है, लेकिन आज फिर भी 12,000 तो बहुत होते हैं। पर अब जो बहुत ज्यादा जा रहे थे उनसे तो कम ही है ना। ओमिक्रॉन नहीं, कोरोना का ही, ओमिक्रॉन नहीं है वो, ओमिक्रॉन बहुत कम है। हाँ तो कोरोना के आ रहे हैं। फिर जो भी है यार, कोरोना भी कोई भी बीमारी सही नहीं है, ठीक है। कोरोना हो, उसका नाम थोड़ा ओमिक्रॉन हो गया, उसका वो डेल्टा वेरिएंट, हाँ, पर सेम ही है, वही जुकाम बुखार है ना। आप लोग भी अपना ख्याल रखना भाई, सब अपने अपने घरों में रहो, ज्यादा रजाई लेके रहो। नहीं, 24 घंटा रजाई के अंदर भी मत रहो। काम कैसे होगा? काम तो करना ही पड़ेगा, बस सावधानियां तो वो करनी पड़ेगी ना, ये थोड़ी। अब रजाई के अंदर रहेंगे तो फिर खाएंगे क्या, है ना, अगर रजाई के अंदर रहेंगे। लेकिन वही है, अपनी सेफ्टी रखना सब लोग। और हम तो सब आ गए रजाई में खाना खा के। देखो ये मन्नू और ये रावत जी हैं, उधर मेरी बेटी है, दिख नहीं रही है, वो अलग से बैठी है उधर। और हम अभी थोड़ा न्यूज़ सुने, बस 10:30 होने वाले हैं, फिर हम बिग बॉस देखेंगे। और आज मैंने छोटा सा ब्लॉग डाला है, क्योंकि मेरे को कमेंट आया था कि आप डेली ब्लॉग डालो, तो डेली क्या डालें आजकल, रजाई के अंदर क्या ब्लॉग बनाए। सुबह काम किया, 1-1:30 बजे करवन काम हुआ, रजाई बदलते रहो। रजाई बदलते रहो, फिर रजाई के अंदर आ गई, थोड़ी देर बैठ गई काम वाम करके। वैसे सुबह ठंड नहीं लगती अगर काम पे लग जाओ। अगर आप लोग काम नहीं करोगे, बिस्तर में बैठे रहोगे, तो ज़्यादा ठंड लगेगी। फिर उसके बाद बैठी रही 2-2:30 बजे, फिर दिन के खाने का टाइम हुआ। फिर खाने के लिए उठे, खाना बनाया, फिर रजाई में घुस गए, जैसे मैं घुसा हूँ। हाँ, फिर 5 बजे उठे, फिर चाय वाय बनाई, चाय वाय पी, और तब फिर रात का फिर डिनर विनर, और फिर अभी फिर रजाई में घुस गए। उसके बाद वो खा लिया हलवा, गाजर का हलवा। उसमें आज घी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हलवा थोड़ा सा बनाया था ना, वो तो भगवान जी के लिए बनाया था, भोग के लिए, तो घी उसमें थोड़ा ज़्यादा डल गया, लेकिन टेस्टी बहुत स्वादिष्ट हो रहा था। मैंने सिर पे लगा दिया घी का हाथे, चुपला लग रहा है। बाल तो है नहीं सिर में, घी का हाथ लगा दिया क्या? ये चलो दोस्तों, ब्लॉग एंड करते हैं, और आप लोग अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और बटन बेल का अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर देना। एक घंटी होती है साइड पे, बेल का आइकॉन को जरूर दबाना। बेल का आइकॉन को जरूर, घंटी का जो आइकन है, बेल आइकन जो है उसको जरूर दबाना, ताकि जैसे हम वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगी, अगर आपने घंटी दबा दी तो, ठीक है। तो चलो अब हम
पहाड़ी भाई बंधु मतलब बाय बाय कर दिनू पे बाय 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 बाय। इनका बाय ब्लॉग बाय। जरूर जे तुला हमारे पहाड़ से सब चैनल को चैनल सब्सक्राइब करना। किया और बताया कि और कष्ट डालो। अब तो खैर कत घुमाए फिराए ला हनी कम्मत है हाँ अभी तो बहुत कम था। बीमारी में तो कथे जानो यार, कत जानो बीमारी में। उत्तराखंड हमारे इन्फन नहीं आ रही जाते हम रहनू उन्फन के नहीं आए एक दूसरों को डरन है सब क्या करूं कहती जानू। डरना भी चाहिए बिल्कुल, थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। मास्क जरूर लगाना, जैसा आज मैं भूल गया था। लगाना चाहिए अपना। आज मैं भूल गया था, फिर केमिस्ट के वहाँ से लिया था 10 रुपए का। फिर सुबह भूल गए थे सर्जिकल मास्क लिया। फिर एक एक्स्ट्रा रखा करो ना बैग में। एक्स्ट्रा रखा था, वो छूट गया, पता नहीं कहाँ गया। फिर उसके बाद मफलर बांध के गया मारपुर तक, वहाँ से फिर नया लिया। क्या करे दोस्तों, अब ऐसा जमाना आ गया है मुंह बंद पहले मुंह बंद रखना है अब। हाँ। पहले गांव में था ऐसा कि वो होते थे ना बैल, है ना, बैलों के मुंह पर लगाते थे उसको पहाड़ी में हमारे वहाँ बोलते हैं मोहाव, मोहाई। ऐसे मोहाव लगाते थे। और अब देखो अब इंसानों के मुंह पर लग रहा है मोहाव। अब हमारे गिचवा लागो मोहाव है उनको मोहा लागो मोहा गिज कब पे बुलाओ तुम लागे, गिज पे लागे मोहाई। मोहाई। तो क्या करे भाई, बस ऐसे ही है आजकल। तो मेरा दिन ऐसे ही जा रहा है और आप लोग के साथ शेयर किया है अभी। चलो फिर कल देखते हैं कुछ नया हो जाए तो। आजकल तो ऐसे ही जा रहा है, खाओ पियो रजाई के अंदर घुसो। आज ठंड ज्यादा नहीं थी, आज तो मौसम हाँ ठंड तो नहीं थी यार, गुड़गांव में थोड़ी लग रही थी थोड़ा सा। उतनी तो नहीं पर फिर भी ठंड तो थी, पर आज थोड़ा धूप आई थी। गुड़गांव में ठंड लग रही थी आज। मेरी मम्मी के लिए तो ठंड हो रखी है भैया बहुत ज्यादा। अब हीटर लगा रखा ना। हाँ हीटर अभी रात को लेकिन बंद कर देती हूँ ना। अभी मैंने खाना खिलाते समय हीटर चलाया, दिन में उसके हेल्पर रहते हैं तो दिन भर चलाते हैं, तो अभी बंद करके आई हूँ। अगर रात को कुछ गड़बड़ हो गई तो, क्योंकि वो खुद तो उठती नहीं है, उसके बाद वो बंद भी नहीं कर पाती है ना, उठती ही नहीं है। अब उसे सुला के, जहाँ हम सुला के आए हैं सुबह वहीं मिलेगी, सुबह उठाना पड़ता है। ठीक है तो चलो दोस्तों, गुड नाइट एंड बाय बाय। गुड नाइट। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर है महाराज, जरूर क्या महाराज, चैनल का सब्सक्राइब है सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना, लाइक भी करना, नीचे कुछ लगा भी देना कि भैया ऐसा करो ऐसा करो। अरे कुछ जोड़ देंगे कि ऐसा करो कमेंट में। कमेंट करना बोलो ना, फिर कमेंट करना मूड में जोड़ दिया कमेंट्स में कुछ चिपका देना। चलो बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। बस बिग बॉस आने वाला है और बिग बॉस मैं देखती हूँ भाई। मैं सीरियल वगैरह कुछ नहीं देखती हूँ, बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है, मैं वो देखती हूँ। और उसमें प्रतीक सहजपाल मेरा फेवरेट है, तो आप लोग भी वोट करना उसको पक्का। अच्छा लड़का है बेचारा, बहुत अच्छा लड़का है वो, मेहनती लड़का है। तो आप लोग भी वोट करना और प्रतीक सहजपाल को जिता देना, ठीक है। पर उसकी तो समझ में नहीं आता बोलता क्या है। क्यों नहीं आता है भाई, हर किसी का अपना अपना होता है ना। जैसे मेरे भी बहुत सारे शब्द अजीब से होते हैं, हर किसी का अपने अपने बोलने का तरीका होता है यार। बहुत मेहनती है, पापा नहीं है उसके, मार भी खाता है वो, और अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता है, अपनी मम्मी मार भी खाता है हर। और उसने बिग बॉस में बहुत मार खाई है, हर किसी ने उसको पटकाया बेचारे को, और जबकि उसने इतना अच्छा खेला यार, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग उसको वोट करना, ठीक है, अगर आपको पसंद है तो। चलो गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय।